इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। प्रदेश में अकेले दम पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। प्रदेश बीजेपी के नेता एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भी चारों खाने चित कर देगी। जीत का ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है जो हुड्डा की रातों की नींद उड़ा देगा। कांग्रेस की प्लानिंग इस बीजेपी की रणनीति के सामने बेअसर साबित होगी। कांग्रेस का थिंक टैंक भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि आखिरकार बीजेपी की रणनीति का तोड़ कैसे निकाला जाए। हरियाणा बीजेपी के नेता अनिल विज के कंधों पर पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर अनिल विज ने इस रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। हुड्डा सरकार के 10 सालों का लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। बीजेपी के मुताबिक 10 सालों में हुड्डा सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है, जनता की आंखों में जो धूल झोंका है, उसका एक एक ब्यौरा आरोप पत्र में शामिल होगा। बीजेपी के आरोप पत्र में जनता की राय भी ली जाएगी। हर जगह से मिले आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उसकी एक वेबसाइट तैयार होगी। इतना ही नहीं, बीजेपी इस आरोप पत्र को सीधे जनता की अदालत में लेकर जाएगी। देखिए, हुड्डा सरकार के खिलाफ जो आरोप हैं वो उंगलियों के ऊपर है। उसमें हमें कुछ नहीं करना, खाली उनको हमने लिखना है। और इसके अतिरिक्त हम एक कमेटी बनाएंगे, पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनकी कमेटी बनाएंगे और एक वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे जिसमें हुड्डा सरकार के सताए हुए लोग अपनी बातों को उसमें अंकित कर सकें, लिख सकें, ताकि ये सारा संकलित करके इस हुड्डा सरकार ने जो इन 10 सालों के दौरान हर वर्ग को परेशान किया है, चाहे वो किसान हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे युवा वर्ग है, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हैं, चाहे किसानों की ज़मीनों को जिस प्रकार से लूटा गया है, CLU के मामले हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इन सब को कलमबद्ध करेंगे। आरोप पत्र के साथ साथ पार्टी प्रदेश की जनता के लिए आगामी एजेंडा भी सेट करने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद पार्टी के नेता मान रहे हैं कि इस बार बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है। ऐसे में एक तरफ जहां कांग्रेस का काला चिट्ठा तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी अपने घोषणा पत्र पर भी काम कर रही है। आरोप पत्र बनाने की जिम्मेदारी विधायक दल के नेता अनिल विज के कंधों पर है, तो उधर घोषणा पत्र प्रोफेसर गणेशी लाल तैयार कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी हुड्डा सरकार की 10 साल की ठगी ठोरी के खिलाफ, अनियमितताओं के खिलाफ हम एक आरोप पत्र तैयार कर रहे हैं और उस आरोप पत्र को तैयार करेंगे। भाजपा के विधायक दल के नेता अनिल विज की अध्यक्षता में हमने उप समिति बनाई है। वीर कुमार यादव इसके मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। एक उप समिति, एक विजन डॉक्यूमेंट, आने वाले में घोषणा पत्र क्या होगा, हरियाणा के बारे में हमारा विजन क्या है, हरियाणा में हम क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, हरियाणा में कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, किन वर्गों को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं, एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर गणेशी लाल जी इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। भले ही जीत से पार्टी के हौसले 7वें आसमान पर है, लेकिन प्रदेश बीजेपी के नेता जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं। ऐसे में जीत को भूलकर अब पार्टी की नजर विधानसभा चुनाव पर टिकी है और उसी के तहत योजना बनाई जा रही है। टारगेट पर हुड्डा सरकार है। अंबाला से अमन कपूर के साथ कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो प्रदेश बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। दुतरफा मार करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के 10 साल के शासन के खिलाफ एक आरोप पत्र लाने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ
विजन डॉक्यूमेंट भी लाने की तैयारी है। कल हमने बड़ी बहस में चर्चा की थी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस प्रचार में अगुवाई दिखाते हुए वॉर रूम बना रही है। सभी जिलों में वॉर रूम बनाया जा रहा है। चंडीगढ़ में इसका सेंट्रल कमांड होगा और मुख्यमंत्री हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा इसके इंचार्ज होंगे। पूरे प्रचार की कमान हरियाणा में उनके पास होगी। और कल हमने ये जानने समझने की कोशिश की थी कि आखिर कांग्रेस पार्टी की जो वॉर रूम रणनीति है, इसका जवाब विपक्षियों के पास क्या होगा, खासतौर से इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी हज का गठबंधन। आज हम ये चर्चा करेंगे कि बीजेपी जिस तरह से विजन डॉक्यूमेंट और आरोप पत्र लेकर आ रही है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उसकी रणनीति अब कांग्रेस पार्टी के पास क्या होगी, वो कैसे जवाब देंगे। आज बड़ी बहस में हम किन सवालों को उठा रहे हैं, जरा उन पर एक नजर डालिए। सबसे पहला सवाल यह है कि जो आरोप पत्र लाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, वो कितना असरदार होगा, उसका असर कितना व्यापक होगा, उसमें किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा और क्या ये वो मुद्दे होंगे जो जनता से जुड़े होंगे। कई बार हम ये देखते हैं कि आरोप पत्र में ऐसे मुद्दों को जगह मिल जाती है पार्टियों की तरफ से जो जनता के मुद्दे नहीं होते। इस आरोप पत्र में कैसे और क्या मुद्दे होंगे, कितना असरदार ये होगा, ये हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 2, 10 साल के आरोप पत्र का कांग्रेस पार्टी के पास क्या जवाब होगा, कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी कर रही है। कल कांग्रेस पार्टी के नेता रणनीतिकार ये कह रहे थे कि जो दूसरी पार्टियां भ्रम फैलाती हैं, हम उसका जवाब सोशल साइट्स के जरिए देंगे। लेकिन ये जो बीजेपी की तरफ से आरोप पत्र आएगा, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के पास क्या होगा, हम ये जानेंगे। सवाल नंबर 3, विधानसभा चुनावों के लिए पार्टियों की रणनीति क्या है। कांग्रेस बीजेपी के पास जो रणनीतियां हैं वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन हरियाणा जनहित कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल जो प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है इस विधानसभा में, वो अभी तक खामोश है, उसने कोई खुलासा नहीं किया है, जबकि बाकी राजनीतिक दल धीरे धीरे तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हम ये जानेंगे कि पार्टियों की रणनीति आखिर क्या है। और सवाल नंबर 4, क्या मोदी के विजन से देश तेजी से दौड़ने लगेगा। आज नरेंद्र मोदी ने 16वीं लोकसभा के पहले सत्र के समापन के मौके पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो भाषण दिया, उसमें कई सारी बातें निकलकर सामने आई। मोदी का बहुत बड़ा विजन हमें दिखाई दिया, चाहे वो किसानों को लेकर हो, महिला नारी सम्मान से जुड़ा हो, देश की तरक्की से जुड़ा हो। सवाल यह है कि मोदी के विजन से क्या देश तेजी से दौड़ने लगेगा, क्योंकि विजन अलग चीज है और इस वक्त देश जिस समस्या से जूझ रहा है, खासतौर से देश की राजधानी दिल्ली और हमारा प्रदेश, वो है बिजली की समस्या, पीने की समस्या, कानून व्यवस्था, शिक्षा। इन पर कब तक ठोस काम हो पाएगा, इस विजन का फायदा हमें कब तक मिलने लगेगा, यह भी हम चर्चा करेंगे। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमेशा की तरह हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री सुभाष कात्याल साहब हैं। कात्याल साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी बहस में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता सतवी डागर साहब हैं। डागर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत यहां इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति परमार इस चर्चा में शामिल है और अब से थोड़ी देर में, तकरीबन 2-3 मिनट में हमारे साथ अनिल विज होंगे, जो बीजेपी के प्रदेश के बड़े नेता हैं और नेता विधायक दल है बीजेपी की तरफ से विधानसभा में। उनसे भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि वो किन मुद्दों को आरोप पत्र में जगह देंगे और ये मुद्दे कितने असरदार होंगे। चर्चा की शुरुआत शक्ति हम आपसे करना चाह रहे हैं। पार्टियों की रणनीति अगर मोटे तौर पर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो दो और बड़े दल हैं वो अभी कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। आखिर क्या हम ये घोषित तौर पर मान लें कि धीरे धीरे चुनाव की तैयारियां हमारे प्रदेश में बढ़ने लगी हैं, होने लगी हैं और ये वॉर रूम, ये घोषणा पत्र, ये विजन डॉक्यूमेंट सब इसी का हिस्सा है? शक्ति जी बिल्कुल, जैसे नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव के, उसके बाद से सभी दलों ने, हरियाणा से जुड़े जितने भी बड़े दल हैं, सभी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो चुनाव पहले होते थे, जैसे कत्याल जी यहाँ पर बहुत वरिष्ठतम नेता हैं और अनिल विज भी जुड़ने वाले हैं, वो भी वरिष्ठतम नेताओं में शुमार हैं। 77 के दशक से हरियाणा की राजनीति को देखते आ रहे हैं। इन्होंने सभी चुनाव देखे हैं, कैसे चुनावों में हार जीत होती रही है, बड़े फेरबदल होते रहे हैं, उलटफेर भी होते रहे हैं। लेकिन अब जो मौजूदा चुनाव होगा, ये पहली बार ऐसा चुनाव होगा जो कुछ हटकर होगा, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया की बात ज़्यादा हो रही है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा यहाँ पर इन्फ्लुएंस रहा है। इसके अलावा
जो रणनीति बनी है वो भी खास तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, क्योंकि अब एक एक चीज पर चर्चा होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है और सोशल मीडिया भी है और मैगजीन्स भी हैं और तमाम तरह की चर्चाएं अब जो है पढ़ाई लिखाई का और जो स्तर है वो भी काफी बड़ा है। ऐसे में राजनीति को बहुत ध्यान से लोग वॉच करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। यही वजह है कि अब जो आरोप पत्र बनाने की बात की जाती है, घोषणा पत्र बनाने की बात की जाती है,